Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight नहीं, हम शुरू करें बैटल, हम स्पिन करें। डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा। Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम। तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन। Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें। Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. पिछली बार बेब्लेड में आपने देखा कियोया चैलेंज मैच जीत जाता है और उसे मिलते हैं 50,000 पॉइंट और वो बैटल ब्लेडर्स के लिए क्वालिफाई हो जाता है। दूसरी तरफ मेडोका जिंगा को एक नया लॉन्चर देती है ताकि उसकी लॉन्च की स्पीड बढ़ जाए और तभी तेत्सुया वहाँ भेस बदल कर आता है और जिंगा के पॉइंटर लेकर भाग जाता है। जिंगा और मेडोका उसका पीछा करते हैं और तेत्सुया को एक वेयर हाउस में पकड़ लेते हैं और वहाँ अचानक एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है और उसके बेब्लेड की मदद से उसके हाथ का पॉइंटर ले लेता है। पॉइंटर वापस देने के बजाय वो आदमी जिंगा को चैलेंज करता है। मास्क पहना हुआ आदमी अपने फायर ब्लेज अटैक से पेगासस को हरा देता है। इसी के साथ जिंगा अपने नया पॉइंटर तो खो ही देता है और साथ में बेब्लेड के पॉइंट्स भी। तुम्हें यकीन है ना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा जिंगा? मुझे यकीन है, जैसे मैंने कहा मैं बैटल ब्लेडर्स में सही वक्त पर पहुंच जाऊंगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। तो ठीक है फिर, मैं टेंशन नहीं लूंगी। ठीक है, बाद में मिलते हैं। मुझे तुम पर यकीन है जिंगा, तुम बैटल ब्लेडर्स तक पहुंच जाओगे। मुझ पर भरोसा रखो। बाय बाय। मैं यहाँ इतनी दूर सब कुछ हारने के लिए नहीं आया था। ओह नहीं! पेगासस! तुम्हारी विल में यही कमजोरी है। मैं इस पर यकीन नहीं करता। यकीन करो, अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करना। ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, और तुम्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना जरूरी है। मेरे पास 0 पॉइंट्स हैं। मैं फिर से नहीं हारूंगा, बिल्कुल नहीं। मुझे बैटल ब्लेडर्स में हिस्सा लेना है और रायुगा को हराना है। बैटल ब्लेडर्स से पहले अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं जीतूंगा और जीतते ही रहूंगा जब तक मैं फिर से नंबर 1 नहीं बन जाता। मैं जरूर जीतूंगा और जीतने के लिए मुझे अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करना होगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। रेडी? 3, 2, 1 लेट इट रिप! वो जाओ! क्या ये मुमकिन है? दोनों बेब्लेड स्टेडियम के बाहर चले गए हैं। ये क्या हो रहा है? बेब्लेड स्टेडियम में लैंड हो रहे हैं, लेकिन पेगासस अभी तक घूम रहा है। विनर है जिंगा। बाल बाल बच गया। मैंने अभी तक नए लॉन्चर की ताकत नहीं देखी है। लगता है उसके पास खुद का दिमाग है। लगता है जैसे मुझे अब बहुत दूर तक जाना है। मुझे लगता है इस टेक्निक में मास्टर बनने के लिए मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉन्च पावर चाहिए होगी। अभी मुकाबले में उसे इस्तेमाल करना रिस्की होगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर मैंने उसे सही नहीं किया तो मैं जीत हासिल नहीं कर पाऊंगा। गो एक्वेरियो!
अब तक हिकारू का मुकाबला बहुत ही टफ रहा है। हिकारू का मुकाबला? क्या वो काउंटर अटैक कर पाएगी? स्पेशल मूव एक्वेरियो इन्फिनिट असॉल्ट। क्या बात है? हाँ? क्या? वर्गो पिरूएट टूर। पीछे हटो एक्वेरियो। वर्गो क्रॉस डे। और खेल खत्म हो गया दोस्तों। चेरू जीत गया है। मैं हार गई। चेरू को मिलते हैं 1500 पॉइंट्स। अब वो बैटल ब्लेडर्स के एक कदम और पास आ गए हैं। हिकारू के स्पेशल मूव को कोई इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता है। वैसे ये बंदा है कौन? आज का दिन बहुत ही शानदार था। क्या बात है। तो उसका नाम है टेरू। हाँ, लगता है एक और स्ट्रॉन्ग ब्लेडर आया है कंपटीशन में अपना जलवा दिखाने के लिए। अच्छा होगा कि तुम हाँ, तो आखिर ये टेरू है कौन? मुझे यकीन है कि आज से पहले उसके बारे में मैंने सुना है। क्या बात है। इंटरेस्टिंग। अगर मैं मुकाबला करता रहा और मैचेस जीतता रहा तो किसी न किसी मोड पर मेरा मुकाबला उससे जरूर होगा। ये बेब्लेड बहुत ही खूबसूरती से घूमता है और घूमते हुए जरा भी नहीं डुलता। ये एक परफेक्ट बैलेंस होगा। तारीफ के लिए शुक्रिया। मुझे सुनकर अच्छा लगा चेंगा। हाँ, मुझे तुम याद हो। तुम तो टेरू हो। तुम्हारा बेब्लेड। हाँ, मेरा प्यारा प्रीमाडोना अर्थ वर्गो। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इसके बारे में सुना है। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने हिकारू के साथ तुम्हारा मुकाबला देखा। तुम बहुत स्ट्रांग हो। क्या तुम ये जानते हो? मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए एक्साइटेड हूँ। तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब तुम कल टुआरो सिटी चैलेंज मैच में मुकाबला करने वाले हो। मैं तुम्हें उसमें हरा दूंगा और पिछले मुकाबले के लिए अपना बदला भी ले लूंगा। क्या बदला? हाँ, क्योंकि तुम मेरे सपोर्टर हो। सपोर्टर? पर ये पहली बार है कि हम मिल रहे हैं, है ना? हो, कोई बात नहीं। जरा एक बार उस तरफ देखो। हाँ? कॉन्स्टेलेशन वर्गो आसमान में चमक रहा है, बिल्कुल मेरे वर्गो की तरह। कल मैं तुम्हें हरा दूंगा और वर्गो पहले से ज्यादा चमकेगा। मुझे तुम्हारे साथ मुकाबले का इंतजार रहेगा चेंगा। हा! सपोर्टर? कौन सा बदला? उसके कहने का क्या मतलब है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है। मुझे इतना पता है कि मैं जीतूंगा। मुझे जीतते रहना होगा। क्या आप एक्साइटेड हो ब्लेडर्स? वो आप यकीन नहीं करोगे। चलो चले बैटल ब्लेडर्स। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है उसके लिए जिसके लिए आप सब इंतजार कर रहे हैं। हम चैलेंज मैचेस के आखिरी पड़ाव पर हैं। यही आखिरी मौका है ब्लेडर्स के लिए 50,000 पॉइंट जमा करने का। चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1, let it rip! जिंगा के लिए जोरदार तालियां जो पहले ही राउंड से जीतते हुए आ रहे हैं। वर्गो शासे। वही हुआ जो होना था। टेरू जा चुका है सेमीफाइनल्स में। अब मैं समझी।
टेरू एक बैले स्टार पिछले कई सालों का बेस्ट प्लेयर है, पर एक डांसर आखिर ब्लेडर क्यों बनना चाहेगा? चलो शुरू करें ब्लेडर्स। ओह yeah! और हमारे पास जो मैच है उसे देख लो दोस्तों। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आखिरी मुकाबला होगा जेंगा और टेरू के बीच। मुझे मालूम था कि अगर मैं जीत गया तो मैं तुमसे मुकाबला जरूर कर पाऊंगा जेंगा। अब तुम तैयार हो जाओ। क्या बात है। शुरू हो जाओ ब्लेडर्स। रेडी 3 2 1 रेडी ट्रिप। चलो दिखाओ अपना कमाल मेरे अर्थ वर्गो, मेरे प्यारे प्रीमाडोना। ये स्टेज तुम्हारे लिए तैयार है। वर्गो की स्पिन पावर बहुत ही तेज है और उसकी लॉन्च पावर बहुत ही ऑसम है, पर पेगासस उसे संभाल सकता है। पेगासस बहुत तेजी से घूमता है। लगता है लोग जेंगा के बारे में जो बोलते हैं वो सारी बातें सच हैं। जाओ। क्या? बहुत अच्छे वर्गो। एक और बार पेगासस। जरा देखो तो दोस्तों, पेगासस के अटैक से वर्गो को कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि वर्गो और भी तेजी से घूम रहा है। उसके घूमने का तरीका तो बिल्कुल एक ब्यूटीफुल बैले डांस जैसा है। हाँ, वर्गो एक कमाल की बैले डांसर है। मैं भी एक वक्त पर डांसर हुआ करता था। लोग मुझे बुलाते थे जीनियस, एक कमाल का डांसर। हाँ? तो फिर तुम एक ब्लेडर क्यों बने? मेरे ख्याल से किस्मत में यही लिखा था जेंगा, और हाँ, उसकी वजह है। पहले एक शो के दौरान एक्सीडेंट हुआ था। उसका एंकल जख्मी हुआ था और एक डांसर का तो एंकल ही सब कुछ होता है। फिर वो अचानक से बैले की दुनिया से गायब हो गया। ओह। एक डांसर जो डांस नहीं कर सकता, वो एक पंछी की तरह है जो उड़ नहीं सकता। मेरा हमेशा से यही सपना रहा है कि मैं दुनिया का बेस्ट डांसर बनूं। ठीक होने की उम्मीद में मैंने बहुत इंतजार किया है जेंगा, और उसी वक्त मैंने तुम्हें और पेगासस को देखा था। हाँ? तब मैं हिल भी नहीं सकता था, मैं सिर्फ बिस्तर में पड़ा रहता था। मैंने टीवी ऑन ही किया था और तभी तुम्हें देखा और देखकर तुम्हारे जैसा बनने का मन किया। स्टेडियम में डांस करते हुए पेगासस खूबसूरत लग रहा था। पेगासस स्टार ब्लास्ट अटैक! तुम्हारे अंदर मुझे वो जोश दिखाई दिया जो मैं कब का खो चुका था, और उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि मैं भी ठीक हो सकता हूं। और फिर मेरा प्रीमा बैलेरिना अर्थ वर्गो बन गया। वर्गो की मदद से मैं फिर से एक स्टार बन सकता हूँ। एक बेब्लेड स्टेडियम में स्टेज पर मेरा नया सपना पूरा होगा। अब मैं समझा, सपोर्टर से तुम्हारा मतलब ये था। जेंगा, इस नए स्टेज पर चमकने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हराने की जरूरत है, समझ गए? तो तुम्हें नया मकसद मिल गया और फिर ये नई शुरुआत करने का हौसला मिला। तुमने बहुत मेहनत की होगी, इम्प्रेसिव, पर मैं भी नहीं हारूंगा। मैं दोबारा नहीं हारने वाला, कभी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने मकसद तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जाओ पेगासस! एकदम जबरदस्त अटैक किया है।
बहुत अच्छे मास्टर चिंगा, लेकिन खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। वर्गो, अलेग्रो एंड शॉट। पेगासस का अटैक उसे हिट नहीं कर पा रहा है। वर्गो बड़ी आसानी से बच रहा है। अब जाओ वर्गो, ग्रैंड शटे। पेगासस, संभल कर, क्या पेगासस उसके सामने टिक पाएगा? डटे रहो। ये मुझे आसानी से जीतने नहीं देगा। तुमने बिल्कुल सही समझा। पेगासस, वर्गो, असली शो तो अब शुरू हुआ है। वर्गो, पिरुएट 2। वर्गो का घूमना और भी तेज हो गया है। आखिर हो क्या रहा है? वो तेजी से घूम रहा है, बहुत ही तेजी से, लेकिन वो इतना तेज कैसे घूम पा रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। जैसे कि एक बैलेरिना तेज घूमने के लिए अपने हाथ ऊपर करता है वैसे, पर उसके घूमने की स्पीड काबिले तारीफ है। वाह! स्पिन ट्रैक के अंदर 2 मेटल बॉल्स हैं। अमेजिंग! वो इस तरह से सेट है कि जब दोनों मेटल बॉल्स बाहर की तरफ जाएंगे तो वो स्पिन के सेंटर को और भी ज्यादा स्पीड से घुमा देंगे। वर्गो कमाल का बेब्लेड है दोस्तों। पेगासस, तुम्हें संभल कर रहना होगा। साइड से हमला करोगे तो वर्गो को कुछ भी नहीं होगा। तो जेंगा, तुम क्या करोगे? ये तो कमाल है वर्गो, पर अगर साइड से अटैक करके कुछ नहीं होगा तो कैसा रहेगा अगर मैं ऊपर से अटैक करूं? क्या? वाओ वाओ! रेडी? पेगासस, स्टार ब्लास्ट अटैक! मुझे ब्लॉक किया है। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। ऊपर से हमला करने पर भी वर्गो को कुछ नहीं होता। और ऐसा क्यों? हाँ, एक सेकंड रुको। हाई स्पीड में घूमने से हवा के बहाव पर असर पड़ता है और फिर एक शील्ड बन जाती है। वर्गो को हिट करना लगभग नामुमकिन है। यही वो तरीका था जिसने हिकारू के स्पेशल मूव को हराया था। ओके, अगर शील्ड ऑफ एयर है तो फिर शायद मैं एक वैक्यूम बना सकता हूँ, पर मैं वो टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकता और पेगासस स्टार ब्लास्ट अटैक को एक ही वक्त पर अटैक नहीं कर सकता। जब एयर शील्ड टूट जाएगा तब अगर मैंने ऊपर से अटैक किया, पेगासस के अटैक से कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्गो बहुत तेजी से घूम रहा है। वर्गो एक स्टैमिना टाइप बेब्लेड है। अगर मैंने अटैक नहीं किया तो मैं हार जाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मेरे वर्गो के बारे में क्या ख्याल है चिंगा? तुमने मुझे फिर से डांस करने की हिम्मत दी है। तुम्हें हराने के बाद मैं और भी बड़ा स्टार बन जाऊंगा। वर्गो एक टफ बेब्लेड है। उस पर ना तो साइड से और ना ही ऊपर से अटैक करने से कोई नुकसान पहुंचता है। तो अगर नीचे से अटैक करे तो? पर कैसे? पेगासस स्टेडियम के अंदर तो नहीं जा सकता। चलो वर्गो, हमारी जीत अब करीब है। अपने सपने की ओर उड़ान भरते हैं। उड़ते हुए? समझ गया। अब तुम क्या करोगे? लगता है तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ओह अच्छा? हाँ? पेगासस के पास विंग्स हैं। जो टीम ये जीतेगी और अपने सपने की ओर उड़ते हुए बढ़ेगी वो है हम। अटैक पेगासस! ये नहीं हो सकता। अगर मैं नीचे नहीं जा सकता तो मैं वर्गो को ऊपर जाने पर मजबूर कर दूंगा। क्या? जाओ! Special move! Stormbringer! और मैच के विनर है वन एंड ओनली जिंगा। मैंने अपना खुद का स्पेशल मूव बनाया है, पेगासस स्टॉर्मब्रिंगर। हाई स्पीड सर्कलिंग और हीट से एक अपड्राफ्ट क्रिएट हुआ जिससे ओपोनेंट को हवा में उछाल दिया और फिर एक वैक्यूम उस हवा के बहाव से गुजरी।
एक बार ओपोनेंट ने जब अपना बैलेंस खोया तब उसने किया एक फाइनल अटैक। अमेजिंग अमेजिंग जिंगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये स्पेशल मूव हमेशा काम आएगा। वर्गो, लगता है हमें स्टार बनने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। मुबारक हो जिंगा, इस स्टेज के स्टार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम दोनों भी कुछ कम नहीं चमके दोस्त। हाँ, बेब्लेडिंग में तुम अकेले चमक नहीं सकते हो। पेगासस और मैं इसलिए ज्यादा चमके क्योंकि हमारे सामने थे तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट। थैंक यू टेरू। तो ठीक है जिंगा, अगर मैं अब से ज्यादा ताकतवर बन जाऊं तो क्या तुम मुझसे किसी दिन मुकाबला करोगे? जरूर करूंगा। हमारा अगला मुकाबला इंतजार कर रहा है पेगासस। जब तक हम बैटल ब्लेडर्स तक नहीं पहुंचते हमें जीतते रहना होगा, फिर हम रायुगा को हरा पाएंगे और उसके सपने को तोड़ देंगे। मैं समझता हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम क्या हो जिंगा। मुकाबला करने का जो तुम्हारा पैशन है, जीतने का जो तुम में जज्बा है, कमाल का है। अंदर के जुनून को बढ़ावा दो और अपने अटैक्स को बेहतर बनाओ। अपने अंदर इतनी ताकत ले आओ कि तुम मेरा सामना कर सको। Let it rip!